नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप एसएससी सिजिल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम लोग उन बुक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप लोग पहले से यह तैयारी कर रहे हैं या अभी से आपने 5 मंथ के लिए प्लानिंग बनाई है, तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। तो उससे पहले आपको बता दूं, आपके सामने ये सिलेबस है। इसमें हम लोग सिलेबस के हिसाब से कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके, जनरल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। इसमें दोस्तों मैं आपको एक ही बुक रेफर करूंगा जिसको आपको पढ़ना है, पढ़ना भी है और साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए आपसे सबसे बेस्ट बुक है आज के टाइम में मार्केट में, आप कहीं भी चेक कर लेना, वो है मास्टर रीजनिंग नाम से जो बुक है। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। इसके बाद आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि दोस्त आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, नहीं दोस्त, आपको ये जो बुक बता रहा हूं इसमें आपको कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इन बुक्स को अच्छे से फॉलो कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि दोस्त आपको पता है सीजीएल प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम है, तो उसमें आपको अच्छे से मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आपने जो मैंने बुक बताई आपने नॉर्मली ऊपर ऊपर पढ़ लिया और सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें आप ध्यान दे सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, मास्टर रीजनिंग नाम से जो बुक आती है उसको रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करनी है। और मैंने इसके बारे में स्ट्रेटेजी पिछले वीडियो में बताई है, उसमें मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए 5 मंथ के लिए उसके बारे में बात की है। उसमें हम लोग बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों जनरल रीजनिंग के लिए आपको किस पर ध्यान देना है, मास्टर रीजनिंग पर आप जितनी ज्यादा फोकस करोगे आपका काम पूरा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कोचिंग करने की जरूरत है। घर पे बैठिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर उसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको दोस्तों एक ही बुक मैं आपको रेफर करूंगा, वो है एसपी बख्शी की अरिहंत की बुक आती है। किसकी, एसपी बख्शी नाम से अरिहंत की जनरल इंग्लिश के नाम से ये बुक आती है। इसमें आपको टॉपिक वाइज सारी की सारी, अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों बेसिक से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बड़ा लेवल का एग्जाम है, तो इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज क्या होगा, इसमें सारे के सारे आपके सिलेबस के टॉपिक है, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा इसी गाइड में। इसके अलावा अगर नीतू सिंह में जाना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई नीतू सिंह पढ़े, तो नीतू सिंह भी दोस्त आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों लेके आनी पड़ेगी। इससे तो बेटर है कि इन दोनों का कंपाइलेशन आपको कंप्लीट यहाँ एसपी बख्शी में मिल जाए। तो आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? अगर आपके पास ये है, दोनों वॉल्यूम पढ़े हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, नहीं तो ये बेस्ट है दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है या 5 महीने की प्लानिंग के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं, तो आप सबके लिए यही बोलूंगा कि एसपी बख्शी की जो अरिहंत की बुक है सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करें आपको, इसके अलावा इसकी सबसे बढ़िया टेक्निक रहने वाली प्रैक्टिस। क्योंकि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आप बोलोगे इंग्लिश में प्रैक्टिस कहां से करें, तो प्रैक्टिस में आप किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसमें आपको कंप्लीट ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर में से जितने भी 10 20 30 साल के जो ओल्ड पेपर्स हैं उसमें आप फोकस करके जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस का जो मेन कंक्लूजन होगा, वो प्रैक्टिस के बिना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से आपको एसपी बख्शी की बुक्स पढ़नी है बेसिक के लिए, ये तो पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। सबका जो लेवल है, पोर्शन है, इक्वल है, तो यहाँ आपको क्लियर ध्यान रख के आपको एक भी पोर्शन अपना वीक नहीं रखना है। जो मैं बता रहा हूं इस पर फोकस करोगे तो 5 महीने में आप बिना कोचिंग के भी आपको एग्जाम को अच्छे नंबर से पास कर सकते हो। तो आप में किरण पब्लिकेशन से प्रैक्टिस करनी है और एसपी बख्शी की आपको बुक लानी है इंग्लिश के लिए। इसके बाद बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दोस्तों एक ही बुक रेफर करूंगा, वो अरिहंत की आती है। ये भी दोस्तों इंग्लिश वाले एसपी बख्शी भी अरिहंत की बुक आती है। ठीक है दोस्तों, आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक नाम से, इसको मैंने पहले भी सीएससीएल में भी ये बात की थी कि भाई आपको राजेश वर्मा की ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, यहां से आपको अरिथमेटिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अरिहंत की आती है, ये भी इससे क्या होगा, आपका बेसिक कवर होगा। अगर आप बेसिक आपके अच्छा है, सीधा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको भी राकेश यादव या किरण पब्लिकेशन की जो गाइड है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको पुराने पेपर्स होंगे, उसके पूरे टॉपिक वाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि हमारे बेसिक कवर है, हम लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है, तब आप सीधा किरण पब्लिकेशन और राकेश यादव की बुक लेके आइए। इसमें भी आप ये चीज फॉलो कर सकते हैं। अगर आप काफी टाइम से पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी तक आपने अभी से प्लानिंग बनाया, तो आपको दोस्तों बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना बेसिक के आपके ये बड़ा एग्जाम है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों जीके का जो भी आप पोर्शन करें, इसके लिए स्पेशल बुक पर फोकस करें। इससे बढ़िया जो अभी तक आप पढ़ रहे हैं,
अभी तक आप जो बेसिक पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए और करंट अफेयर को साथ में लेके चलिए, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन मैंने 7-8 क्वेश्चन टोटल 25 में से यहाँ पर 10 भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो भी बेसिक पढ़ा सब प्रैक्टिस में डाल दीजिए। ओल्ड पेपर लाइए, ओल्ड पेपर लाना है आपको, सारे के सारे 20-25 साल के जितने प्रैक्टिस है बेसिक वाले वहां से कवर के लिए। करंट के लिए आप यदि मंथली डेली या वीकली जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ नोट्स बना लीजिए 8-10 महीने के आसपास के, आपको करंट भी अच्छे से होंगे 7-8 महीने के, तब भी आपका करंट वाला काम बन जाएगा। इसमें दोस्तों वन लाइनर वाले क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको हिस्ट्री पॉलिटी जो भी है, जनरल अवेयरनेस का जो भी है, लेकिन आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट पर भी ध्यान देना है। करंट का पोर्शन जनरल अवेयरनेस में ज्यादा है कंपैरिजन टू स्टैटिक। तो यहाँ पर आपको क्लियर, ये आपको समझ में आ गई। ये वाली आपके पास जनरली रहती है, आपने किसी न किसी एग्जाम की जरूर तैयारी की या पहले भी दिया होगा। तो ये आप सबके लिए यही है कि भाई अगर बिल्कुल ही आपके पास नहीं है तो आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, ओल्ड पेपर्स, और मार्केट में कोई भी आपको बुक लगे भाई इसमें मेरे सिलेबस रखिए, उसमें आप ध्यान दे सकते हैं और आपका काम बन जाएगा भाई मेरे को टॉपिक वाइज कौन कौन से पढ़ने हैं सिलेबस के हिसाब से। तो ये आपके लिए बुक्स होगी दोस्तों, इसको फॉलो करके आप परीक्षा तक बेस्ट मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।